Exercise 3.3 first question, use the bar graph to answer the following questions। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक बार ग्राफ है। ये बार ग्राफ कुछ इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमको इस बार ग्राफ को यूज़ करके, इसको स्टडी करके यहाँ पर दो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस का आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो ये बार ग्राफ्स है पेट के बारे में, यानी पेट्स, पालतू जानवर जैसे हम घर में पालते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कौन से जानवर को सबसे ज़्यादा पाला, ये क्वेश्चन है फर्स्ट। तो विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेट कौन सा होगा जिसका बार ग्राफ सबसे लंबा होगा। तो देखिए डॉग्स, कैट्स, रैबिट्स, हैमस्टर्स, अदर्स। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट बार ग्राफ किसका है, इसका है, यानी कौन सा एनिमल है वो, कैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कैट्स। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज अ पेट। तो यहाँ पर कितने बच्चों के पास डॉग है एज ए पेट, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, यहाँ पर देख सकते हैं हम डॉग्स का वैल्यू कितना है 8। तो इसका आंसर हो गया 8। इसका मतलब है 8 स्टूडेंट्स के पास डॉग है एज अ पेट। सेकेंड क्वेश्चन, read the bar graph which shows the number of books sold by a bookstore during 5 consecutive years and answer the following questions। In this question we are given a bar graph here। This bar graph represents the sale of books, or a bookstore has sold the number of books in the 5 consecutive years। We have to read this bar graph and we have to answer the questions which are given below। So it's very simple. Let us solve the first one, that is first part, about how many books were sold in 1989, 1990 and 1992। If you observe the word about is given here, तो यहाँ पर ये जो वर्ड अबाउट दिया गया है, तो यहाँ पर हमको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखना है। तो अप्रॉक्सीमेटली 1989 में कितने बुक्स बेचे गए। तो अभी हम यहाँ पर रूलर या स्केल की हेल्प लेंगे। तो 1989 में देखिए कितने बुक्स बेचे गए। तो इससे अगर हम यहाँ पर पॉइंट मार्क करें तो वो 200 के बिल्कुल ख़रीब है, 200 के बिल्कुल ख़रीब। यहाँ पर अगर हम इस बार ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो ये आधे से भी ज़्यादा है, यानी 0 से लेके 100, 100 से फिर 200। अगर ये 100 और 200 के बीच में होता, यहाँ पर रहता, तो हम इसको 150 कंसिडर कर सकते थे, लेकिन ये 150 से थोड़ा ज़्यादा है, यानी यहाँ पर जो है ये आधे का भी आधा है, दैट इज़ इट इज़ अ 3/4 पार्ट। अभी मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू देखिए, 50 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इधर होगा, दैट इज़ 100, 150, फिर ये थोड़ा ऊपर चला जाएगा, दैट इज़ 150 से थोड़ा ज़्यादा। तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लेंगे 175। तो पहले वाले का आंसर 1989 में कितने बुक्स बेचे गए, 175। नेक्स्ट 1990। तो 1990 देखिए स्केल की मदद से फिर से, यहाँ पर तो ये भी 400 और 500 के बीच में है, इन द सेंस आधे से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका भी वैल्यू जो है हम 75 कंसिडर करेंगे, दैट इज़ 475। तो 1990 में कितने बुक्स बचे गए, 475। नेक्स्ट 1992। 1992, तो 1992 में कितने बेचे गए, 1992 का ग्राफ यहाँ पर है। तो फिर से हम जो है स्केल की मदद से तो 1992 इधर, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये
200 और 300 के बीच में आएगा। तो 1992 ईयर में 225 बुक्स बेचे गए। सेकेंड पार्ट, इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड, अबाउट 225 बुक्स सोल्ड। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कौन से ईयर में 475 बुक्स बेचे गए और 225 बुक्स बेचे गए। तो इसका आंसर हमने अभी जस्ट फाइंड किया था फर्स्ट पार्ट में। तो 475 बुक्स कौन से ईयर में बेचे गए? 1990। तो इसका पहला आंसर हो गया 1990, कॉमा अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, 225 बुक्स 1992 ईयर में बेचे गए। तो ये इनका आंसर है। थर्ड पार्ट, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। तो कौन से ईयर्स में 250 से भी कम बुक्स बेचे गए। तो इसको पता करने के लिए देखिए, स्केल यूज़ करिए आपकी। तो 250 से भी कम, 250 से भी कम कौन से ईयर्स हैं यहाँ पर? इधर रखिए 250 के लिए, यानी 200 और 300 के बीच में हमने स्केल को रख दिया। अब इसके नीचे जो भी बार ग्राफ आएगा, यानी देखिए स्केल के नीचे क्या आ रहा है? 1989। तो सबसे पहले इसका आंसर हो गया 1989। और देखिए ये 1992 भी कम है 250 से, इसीलिए एंड 1992। यहाँ पर लिख दीजिए बुक्स, 175 बुक्स, 475 बुक्स एंड 225 बुक्स। तो पार्ट 4, कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। तो 1989 में कितने बुक्स बेचे गए वो हमने कैसे एस्टिमेट किया। तो यहाँ पर देखिए 1989 ईयर में वैल्यू उसकी क्या है, यहाँ पर वैल्यू उसकी है 175 जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो हमको 175 आया कैसा? यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0, 100, 200। तो 100 और 200 के बीच में क्या है, क्या होगा बीच में? 150 होगा। तो 150 से अब 150 और 200 के बीच में क्या होगा? 150 और 200 के बीच में सिंपल सी बात है, 50 यूनिट्स है टोटल, उसको आधा कर दें तो 25 यूनिट्स, यानी ये ऊपर वाली लाइन क्या होगी? 175 होगी। लेट मी ड्रॉ इट इन ए वेरी क्लियर वे। ये आपको ड्रॉ नहीं करना है, जस्ट आपको एक्सप्लेनेशन के लिए, आपको समझ में आने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मान लीजिए ये है 0, 0 के बाद यहाँ पर है 100 और यहाँ पर है 200 और यहाँ पर जो है 1989 का ग्राफ कैसे है? ऐसा है। तो ये है 1989 का ग्राफ। अब देखिए इधर तक 100, फिर 100 से 200 के बीच का वैल्यू 150 होगा। अब 150 और 200 के बीच का वैल्यू यानी ये हो गया 175। तो ये तो हमने डायग्रामेटिकली अज्यूम कर लिया। अब इसको मैथमेटिकली कैसा करेंगे? तो 0 से लेके 100 तक ये कितनी यूनिट है? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट प्लस यहाँ पर 1 यूनिट में कितने पार्ट्स होते हैं? अगर हम बेसिकली देखेंगे तो एक होता है हाफ पार्ट, फिर हाफ का भी और एक हाफ। तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हो गए। तो आउट ऑफ 4 पार्ट्स 175 यानी यहाँ तक कितने पार्ट्स होंगे? एक इस बॉक्स में 2 पार्ट्स और ये वाले बॉक्स में और एक पार्ट। तो कितने पार्ट्स हो गए? 3 पार्ट्स। एक यूनिट में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स सेलेक्टेड है। तो फोर्थ वाले का सोल्यूशन होगा यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट और टोटल 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट शेडेड है डिवाइडेड बाय 4।
दैट इज़ नथिंग बट, देख लीजिए 4 1 4 प्लस 3 7, 7/4। तो ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट रिप्रेजेंटिंग द बुक सोल्ड इन द ईयर 1989 है, फ्रैक्शनल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे, यूनिट, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 100 बुक्स। तो वैसे ही 7/4 यूनिट्स विल बी इक्वल टू 7/4 इंटू 100, 4 1 ज़ा 4 25 ज़ा, तो 25 इंटू 7, 7 5 ज़ा इज 35, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 is 17, that is 175 books. That's it.